हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए आज हम लोग बात करेंगे ऑफिस ऑफ दी कैंटोनमेंट बोर्ड की साइड से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है वो उसे सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। www.mponline.government.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है वो टोटल 8 पोस्ट के लिए आई है। आइए जानते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है उसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और एज लिमिट यहाँ मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स दी गई है। बात करें अब हम लोग पे स्केल की, 34,500 से लेके 1,12,400 तक की है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो अगर इस पोस्ट के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है इन सिविल इंजीनियरिंग तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट आई हुई है इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और एज लिमिट यहाँ 21 से 30 तक की दी गई है, यानी आप 21 से 30 ईयर्स के बीच में हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करें पे स्केल की, 34,500 से लेके 1,12,400 इसकी पे स्केल रखी गई है। साथ ही यहाँ इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी अगर आपने किया है एंड 1 ईयर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करें पोस्ट 3 लाइन मैन, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स की दी गई है और जो पे स्केल यहाँ रखा गया है 19,900 से लेके 63,200 तक की है। क्वालिफिकेशन यहाँ देखी जाए तो अगर आपने ITI किया है इन इलेक्ट्रिकल से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जूनियर कलर की बात करें तो उसके लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। एज लिमिट यहाँ 21 से 30 ईयर्स की दी गई है। पे स्केल 21,700 से लेके 69,100 तक की है और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को फिल करके ये जॉब ले सकते हैं। एंड सेकेंड, आपकी इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग जो है वो उसकी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। बात करें असिस्टेंट टीचर की, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2 और एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ 21 से 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। पे स्केल देखा जाए तो यहाँ 34,500 से लेके 1,12,400 तक की है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपके पास ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भी रहनी ज़रूरी है, यानी आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट 6 असिस्टेंट टीचर साइंस एंड इंग्लिश के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 और एज लिमिट 21 से 30 की है और पे स्केल की बात की जाए तो 44,900 से लेके 1,42,400 तक की यहाँ पे स्केल रखी गई है। क्वालिफिकेशन देखी जाए तो यहाँ अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपने ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन किया है, आपने बीएड किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें पोस्ट 7 फॉरेस्टर के लिए जो पोस्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और एज लिमिट सेम है 21 से 30। पे स्केल 29,200 से लेके 92,300 तक की है। यहाँ भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपने अपना 12th कंप्लीट किया है विथ एग्रीकल्चर और साइंस से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट 8 फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो पोस्ट है उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और एज की बात करें तो 21 से 30 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ मान गई है। पे स्केल यहाँ 90,900 से लेके 63,200 तक की है
और क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने 12th अपना कंप्लीट किया है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं डिटेल में यहाँ और क्या डिटेल दिया गया है। बात करें आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आपके सभी पोस्ट के लिए एक्सेप्टेड, जूनियर क्लर्क, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड को, इन तीनों पोस्ट को छोड़कर जो भी पोस्ट है उनके लिए सिर्फ आपको रिटन टेस्ट देना होगा, अदर कोई टेस्ट नहीं देना होगा। एंड जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो आपका एग्ज़ाम ली जाएगी, आपकी रिटन एग्ज़ाम ली जाएगी, देन उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा एंड देन आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आइए जानते हैं डिटेल में। आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी उसकी लैंग्वेज बस हिंदी और इंग्लिश रहेगी और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। साथ ही यहाँ आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आपके एक सही आंसर देने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत आंसर देने पे आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। बात करें आपकी स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है उसमें से आपको रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश जो आपके 50 मार्क्स के होंगे एंड आपको कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपके 50 मार्क्स के होंगे, यानी आपकी टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एंड इंग्लिश से क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपका 50 मार्क्स का होगा। एंड देन आपका कोर्स ऑफ डिग्री इन बीएससी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। लाइन मैन के लिए जो आपका पोस्ट है उसमें आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो टोटल 50 मार्क्स के रहेंगे। एंड आपका कोर्स ऑफ आईटीआई इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन किए जाएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसके लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है उसमें आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी जो आपका 50 मार्क्स का होगा एंड कोर्स ऑफ इंटरमीडिएट यानी 12 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स, टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का इसमें भी एग्ज़ाम होगा जिसके लिए 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। असिस्टेंट टीचर के लिए जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ ही कोर्स ऑफ बैचलर डिग्री, आपने अगर बैचलर डिग्री लिया है तो उससे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ ही बीएड एंड अदर कोर्स से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपका 50-50 टोटल 100 मार्क्स का रहेगा जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। असिस्टेंट टीचर साइंस एंड इंग्लिश के लिए जो पोस्ट है उसमें भी आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश से क्वेश्चन किए जाएंगे एंड साथ ही कोर्स ऑफ बैचलर डिग्री से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 100 रहेंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। फॉरेस्टर के लिए जो पोस्ट है उसमें आपसे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश एंड कोर्स ऑफ इंटरमीडिएट यानी 12 लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो टोटल 100 मार्क्स का होगा जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो आपकी पोस्ट है उसमें भी आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ ही कोर्स ऑफ इंटरमीडिएट यानी 12 लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब बात करें हम लोग फिज़िकल टेस्ट की। आपकी जो फिज़िकल टेस्ट ली जाएगी वो बस 2 पोस्ट के लिए है, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। आपको फिज़िकल टेस्ट में 25 किलोमीटर रेस करना होगा फॉर मेल कैंडिडेट एंड 14 किलोमीटर रेस करना होगा फॉर फीमेल कैंडिडेट। उसके लिए आपको मैक्सिमम 4 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। एंड देन आगे बात करें फिज़िकल मेजरमेंट की जो सिर्फ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए पोस्ट के लिए है।
मेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ हाइट कंपलसरी रखा गया है वो है 163 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। बात करें अब एप्लीकेशन फ़ीस यानी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ कितनी ली जा रही है। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ चार्जेबल है। जो UR OBC और कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 800 रुपीज़। जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 800 रुपीज़। जो OBC की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 500 रुपीज़ और जो ST SC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपीज़ और जो PWD के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ कोई भी चार्जेबल नहीं है, यानी उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन की, आपकी जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में, यहाँ जो आपकी फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट वो 20 जैन से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 18 फरवरी तक है, यानी आपके पास 1 मंथ का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, जितनी जल्दी से जल्दी वो फॉर्म फिल करें। साथ ही यहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है वो चक्राता कैंटोनमेंट एंड चक्राता सिटी में ही सिर्फ होगी, अदर सिटी में नहीं दी जाएगी आपकी एग्ज़ाम सेंटर। साथ ही यहाँ डेट ऑफ एडमिट कार्ड जो है वो आपके फॉर्म फिलअप करने के 15 दिन बाद आ जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, www.mponline.government.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म में आपको दिया गया है आपका सिलेबस एंड आपका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है वो सब कुछ दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो।